ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि कुछ लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा तुमसे दूरी बना के रखते हैं क्योंकि वो तुम्हारी सफलताओं को देखकर बहुत बहुत ही असमंजस में रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरा हाथ सदैव तुम पर है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें ऐसे लोगों से बचा के रखता हूँ मेरे बच्चे। तुम दुखी मत हो क्योंकि तुम्हारे अपने तुमसे दूर चले गए हैं। वो तुम्हारे अपने ज़रूर हैं, लेकिन अपनेपन में उन्होंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है मेरे बच्चे। लेकिन कभी भी ऐसी हरकत तुमने नहीं की है कि तुम्हारे द्वारा उनको कभी दुख पहुँचाया गया हो, क्योंकि तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा है। मैंने ही तुम्हें उन लोगों से दूर कर दिया है मेरे बच्चे। उसके पीछे चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें अवश्य समझ में आएगा। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी तरक्की को देखकर वो हमेशा नकारात्मक सोच रखते थे मेरे बच्चे, और मैंने ही तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करा है। एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में होने वाली है, और हमेशा तैयार रहना। अपने मन में कभी भी गलत विचार मत लाना। जब तुम सुबह उठते हो ना, तो हमेशा अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करो, और अच्छा ही तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुम जैसी सोच रखोगे ना, और जैसी तुम अपने मन में इच्छाएं बनाओगे, वो सब सकारात्मक होती हैं मेरे बच्चे। अपने सच्चे हृदय से जब तुम मुझे पुकारते हो ना, तो मैं तुम्हारे हर संकट को टाल देता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों की हर आहट को जानता हूँ, हर आहट को पहचानता हूँ मेरे बच्चे। और जो बच्चे मुझ पे भरोसा रखते हैं ना, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ। और जब तुमने दुनिया के लिए हमेशा अच्छा किया है, लोगों के लिए अच्छा सोचा है, किसी के साथ भी छल कपट नहीं किया है ना, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बेफिक्र रहो, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे पास वापस आएगा। आज तो जो तुम कर्म कर रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसा भी जो कोई भी करता है ना, उसके पास अवश्य ही वो सब कुछ लौट कर आता है। इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रखो, तभी सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारे जीवन में जो तुम सह रहे हो ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सब गिन रहा हूँ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा धैर्य, और जब मैं तुम्हें दूंगा ना, तो तुम्हें उसके बदले में इतना दे दूंगा कि तुम्हारी झोली भी छोटी पड़ जाएगी मेरे बच्चे। पूरी ज़िंदगी तुम इस बात में गुजार देते हो ना कि 4 लोग क्या सोचेंगे। 4 लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम सही करोगे ना, तो भी वो तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। और जब तुम कुछ गलत करते हो ना, तो भी वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसलिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ ईश्वर में अपना ध्यान लगाओ। भक्ति के मार्ग पर तुम चल रहे हो ना, इसलिए हमेशा बस मेरे दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं दूंगा। अब तुम बहुत भटक चुके हो ना। भटकते भटकते जब तुम मुझ तक पहुँच ही गए हो ना, तो निराश मत हो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। तुम्हारे अच्छे वक्त की कदर हर किसी को होगी। दुखी मत हो, क्योंकि तुमने बहुत दुख देख लिया है। तुम्हारे नसीब में अब बहुत सारा सुख लिखा है मेरे बच्चे। तुम जिस इंसान को अपना मान बैठते हो ना, बहुत जल्दी सब कुछ सोच विचार के किया करो। हर किसी को अपने बारे में मत बताया करो, और हर किसी को भी अपना मत बनाओ मेरे बच्चे। अगर अपना बनाना ही है ना, तो ईश्वर को बनाओ, ईश्वर को साक्षी रखो। तुम्हारे जीवन में जो नामुमकिन होगा ना, वो भी मुमकिन हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की कहानी अब बदल रही है। जो सोचा है ना, वो करो, आगे बढ़ो। ये संदेश तुम्हारे लिए एक जवाब है तुम्हारे मन में उठ रहे हर सवालों का। तुम उस राह पर आगे बढ़ो जहाँ तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। मैं तुम्हारे जीवन से सारी आर्थिक परेशानी भी समाप्त कर दूंगा। इस महीने तुम अपने जीवन में बहुत जल्दी बदलाव महसूस करोगे। खुश रहो, और हमेशा अपनों के साथ खुशियाँ बांटो। तुम हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा अच्छा वक्त बहुत करीब है, और अच्छे वक्त पर ही सबको तुम्हारी कदर होगी। और जो मैं कह रहा हूँ ना, उसमें विश्वास करो। जीवन में
तुम्हारे इतना इतना अच्छा समय आएगा कि तुम्हें इतना सुख मिलेगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि सब कुछ अचानक कैसे हो गया। तो चलो अब मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तुम्हारे नसीब में बहुत सुख मिलेगा। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।